खूनी खेल गांव के पास एक वीरान जंगल था, जहां काल भैरव मंदिर की कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि जो कोई वहां रात में गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। लोगों का मानना था कि मंदिर में एक दानवी आत्मा का बसेरा है। शुरुआत का खेल चार दोस्त अजय, राहुल, नेहा और सोनिया ने इस अफवाह को झूठ साबित करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रात 12 बजे वहां जाएंगे और पूरी रात रुकेंगे। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा चलने लगी। अजय ने हंसते हुए कहा, ये डरावनी कहानियां केवल बच्चों को डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन तभी पेड़ों से किसी के रोने की आवाज आई। नेहा ने कहा, शायद ये हवा का असर है। मंदिर के अंदर घुसते ही चारों ने देखा कि फर्श पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। राहुल ने फर्श पर पड़े एक पुराने दिए को उठाया और तभी अचानक दिया जल उठा। चारों चौंक गए। नेहा ने दीवार पर एक शिलालेख देखा, जिसमें लिखा था, जो यहाँ रुकेगा उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। सोनिया ने घबराकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने इनकार कर दिया। तभी मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक गहरी खुरदरी आवाज गूंजी, अब तुम सब मेरे हो। चारों एक कोने में दुबक गए। दीवारों पर खून से लिखा हुआ एक संदेश उभरने लगा, एक को मरना होगा। राहुल ने हिम्मत करके कहा, हम यहां से निकलेंगे। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसका हाथ जल उठा। उसकी हथेली पर वही निशान उभर आया जो फर्श पर था। तभी मंदिर के बीचों बीच एक काली परछाई प्रकट हुई। उसने कहा, तुम चारों को यहां आने की सजा भुगतनी होगी। अगर कोई एक अपनी जान देने को तैयार हो, तो बाकी बच सकते हैं। चारों में बहस होने लगी। सोनिया ने रोते हुए कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती, और वहां से भागने की कोशिश की। परछाई ने उसे अपनी ओर खींच लिया और वो चीखती हुई गायब हो गई। अब तीनों ने समझ लिया कि ये खेल सच्चा है। नेहा ने अपनी जान देने का फैसला किया। उसने कहा, तुम दोनों जाओ। मैं रुकती हूं। जैसे ही नेहा ने खुद को परछाई के सामने समर्पित किया, दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही अजय और राहुल बाहर निकले, उन्होंने देखा कि नेहा की आत्मा खून के निशान में बदल चुकी थी। जब अजय और राहुल गांव वापस पहुंचे, तो उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन अगले दिन दोनों के घरों के दरवाजों पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुम अगली बारी हो।